Welcome to Local School. If you are new on this channel, then please subscribe to my channel and also click on this bell icon so that you can get the latest notification of my videos. So without wasting any time, let's start about today's video. देखो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आज अपना राइटिंग एसे सीगा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 अप्रैल का जो राइटिंग सीगा टास्क 2 और स्टेटमेंट किसी सम पीपल बिलीव स्कूल शुड रिवार्ड स्टूडेंट्स हु शो द बेस्ट एकेडमिक रिजल्ट। जो स्कूल्स हैं उन्हें रिवार्ड करना चाहिए, मतलब कि इनाम देने चाहिए उन स्टूडेंट को दो एकेडमिक रिजल्ट में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, मतलब कि कोई ना कोई रैंक लेकर आते हैं या जो टॉपर होते हैं। वाइल जबकि अदर थिंक जो दूसरे हैं वो क्या सोचते हैं, दैट इज़ मोर क्रूशल कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू रिवार्ड स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंटों को रिवार्ड करना हु शोज़ प्रोग्रेस जो अपनी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। डिस्कस बोथ व्यू, दोनों व्यू को डिस्कस करना है। एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन, और अपना ओपिनियन देना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस स्टेटमेंट में? इस स्टेटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि स्टेटमेंट को कैसे समझा जाए। जो पहली स्टेटमेंट है वो कह रही है कि जो स्टूडेंट टॉपर है, जो हमेशा फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आते हैं, उन्हें इनाम देने चाहिए ताकि उनका मोटिवेशन मिल सके। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कह रही है कि नहीं, उनको भी इनाम देने चाहिए जो प्रोग्रेस करते हैं, मतलब कि जो पहले, मतलब ऐसे लगा लो एग्जांपल के साथ, जो पहले 9th पोजीशन में थे अब वो पाँचवीं पोजीशन पर आ गए, उन्होंने भी प्रोग्रेस किया तो उन्हें भी इनाम मिलने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका सैम्पल आंसर और देखते हैं क्या आइडिया आते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी इंट्रोडक्शन है। पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ अबाउट स्टूडेंट्स हु शुड बी अवॉर्डेड बाय स्कूल अथॉरिटीज़। जो लोग हैं उनके व्यू डिफरेंट है, अलग है। किनके रिगार्डिंग? अबाउट स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। हु जो क्या करते हैं, शुड बी अवार्ड मतलब जो अवार्ड प्राप्त करते हैं, रिवार्ड प्राप्त करते हैं। वाई? स्कूल अथॉरिटी के द्वारा। वाइल जबकि सम इंडिविजुअल्स थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं, रिवार्ड शुड बी गिवन टू दोज, रिवार्ड है जो उन्हें दिया जाना चाहिए हु स्कोर्ड रैंक्ड पोजीशन, जिन्होंने कोई रैंक हासिल किया है। आई बट मैं, लाइक अदर मैनी, दूसरे लोगों की तरह बिलीव मानता हूँ, दैट स्टूडेंट वो स्टूडेंट हु आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ जो अपने आप पर वर्क करते हैं, आल्सो अवार्डेड फॉर देयर एफर्ट, उनको भी उतने एफर्ट के लिए क्या करना चाहिए, अवार्डेड करना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, मेरे BP1 में जो होगा मैं ये प्रूफ करूँगा कि जो टॉप रैंक हासिल करते हैं उन्हें क्यों अवार्ड करना चाहिए, क्यों उन्हें सम्मानित करना चाहिए स्कूल द्वारा। और जो मेरा BP2 होगा जिसमें मैं अपनी ओपिनियन भी जो मेरी ओपिनियन है मैं उसके साथ चलाऊँ, और मैं उसमें बताऊंगा कि क्यों उन स्टूडेंटों को भी हमें सम्मानित करना चाहिए, हमें गिफ्ट वगैरह देने चाहिए जो स्टूडेंट प्रोग्रेस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने क्या किया है, यहाँ पर बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट लिखा है ना, इसका मेन वो लिखा है पैटर्न क्या होगा, इसे हम कैसे लिख सकते थे। अगर आप इसका पूरा सैम्पल आंसर चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं कल सुबह तक इसका फुल सैम्पल आंसर सेंड कर दूंगा। सो अभी के लिए आप इसके मेन आइडियाज़ देख लिए कि आप BP1 को कैसे लिख सकते थे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हमें टाइटल लिखना होता है अपना। टाइटल जो हमें बताता है कि ये पैराग्राफ किसकी बात करेगा। उसके बाद हमें मेन आइडिया लिखना होता है जिसके अराउंड ही हमारा सारा जो पैराग्राफ होगा वो उसी मेन आइडिया पर फोकस करेगा, उसी को प्रूफ करने की बात करेगा। जो मेन आइडिया को एक्सटेंड करने के 3 वेज होते हैं। पहले वाई या हाउ के साथ कर दीजिए। अगर आपको फुल डिटेल मालूम है तो आप एक पॉइंट को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एक BP1 एक पैराग्राफ में। जैसे कि मैंने इस स्टेटमेंट में किया है, जो आज की स्टेटमेंट थी कि जो स्टूडेंट है उन्हें क्यों रिवार्ड देना चाहिए जो टॉप करते हैं। देखिए पहले मैं कह रहा हूँ, टाइटल में दे रहा हूँ कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टॉपर को रिवार्ड देने के लिए सपोर्ट करते हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसे, मेरा मेन आइडिया क्या है, मेरा मेन आइडिया ये है कि हम अगर इफ़ दे आर नॉट रिवार्डेड, अगर उन्हें रिवार्ड नहीं मिला, दे गेट डिमोटिवेटेड, तो वो डिमोटिवेट हो सकते हैं। दे कैन डिमोटिवेट और दे गेट डिमोटिवेट, दोनों आ सकता है। और उसके बाद पता क्या है, ये लाइन लिखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलेगी कि वो कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं या फिर क्यों होए।
वाई एंड हाउ, इसका जवाब अपने आप से लेना है कि वो ऐसा, अगर आपने मेन आइडिया किसी एक लाइन को बनाया है तो उसके बाद आप वाई या हाउ अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा इसलिए होता है, वो डिमोटिवेट इसीलिए हो जाएंगे क्योंकि दे वर्क हार्ड टू सिक्योर गुड रैंक, क्योंकि उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की थी अपना एक गुड रैंक हासिल करने के लिए इस कोर्ट कंपटीशन, मतलब कि ये हाई कंपटीशन में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो अगर ये रिवार्डेड नहीं होंगे तो ये डिमोटिवेट हो जाएंगे इसी वजह से, क्योंकि वो अगर उनको सख्त मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसको मैं प्रूफ करने के लिए एग्जांपल डाल रहा हूँ एक। वैसे इस एग्जांपल को आप वैसे कोई ना कोई एग्जांपल डाल सकते हो जिसे वो एग्जामिनर वेरीफाई ना कर सके, ऐसे एग्जांपल डालना। आप अपने एरिया की कोई एग्जांपल इसमें शामिल कर सकते हो, या फिर अगर आप अच्छी एग्जांपल डालना चाहते हो तो एकदम से जो रियल में हुआ हो। दो तरह से हम एग्जांपल अपने अपने पैसेज में लिख सकते हैं। इसमें मैं कहा कि जैसे कि शिमला मैंने ले लिया, भी शिमला में एक स्कूल है। उस स्कूल के जो छात्र हैं उन्हें डिमोटिवेट हो गए थे जब उन्हें क्या सम्मानित नहीं किया गया था। तो ये मतलब मैंने एक डमी एग्जांपल बनाई है, आप भी बना सकते हो। और उसके बाद मैंने इसका रिजल्ट लिख दिया कि ऐसा करने से क्या हो गया, वो डिप्रेशन में चले गए एंड अफेक्ट इन देयर परफॉर्मेंस, और उनकी परफॉर्मेंस पर भी अफेक्ट पड़ा, मतलब कि उन्होंने आगे पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए स्कूल की रैंक नीचे आ गई। ऐसे वगैरह करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसके बाद मैं अपना जो सेंटेंस है उसे क्लोज कर देता हूँ। हेंस दे आर रिवार्डेड, इसीलिए क्या करना चाहिए, इन्हें रिवार्ड करना चाहिए, इन्हें सम्मानित या इनाम देने चाहिए था जो डिमोटिवेट ना हो और मोटिवेशन के साथ अपनी जो स्टडी है उसे कैरी ऑन कर सकें। ये हमारा BP1 था जिसमें हम एक पॉइंट को ही एक्सप्लेन करा है और एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आप ऐसे एक्सप्लेन कर कर आए हो ना तो आपके टास्क अचीवमेंट में से 7 बैंड पक्का आ जाएंगे, क्योंकि आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है इस एससी को एक्सप्लेन करने में। जो भी लाइन बनती थी वो आपने बताई हैं। सेम इसी तरह हम BP2 जो हमारा बॉडी पैराग्राफ सेकंड है उसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि पहले टाइटल होगा, फिर मेन आइडिया, फिर वाई एंड हाउ के साथ, उसके बाद एक एग्जांपल होगी और उसके बाद उसकी क्लोजिंग लाइन होगी या फिर रिजल्ट भी लिख सकते हो आप। देखिए इसमें क्या आइडिया बताया है मैंने कहा ठीक है, अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो कहते हैं भी दूसरे स्टूडेंट को भी अवार्ड देने चाहिए। ये क्या है, क्योंकि मेरा मेन आइडिया क्या है, क्यों देने चाहिए, इसका जो सबसे मेन आइडिया ये है क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ऑल बिकम रैंकर और टॉपर, भी सारे के सारे ही रैंकर और टॉपर बन जाएं। क्योंकि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, अब मेरे दिमाग में आएगा वाई भी क्यों पॉसिबल नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ बिकॉज जो कंपटीशन है सो हाई, बहुत हाई है। जो स्टूडेंट बीट ईच अदर, जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे को बीट कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं बाई 0.01 मार्क्स। इतने कम, मतलब कि इतना कम डिफरेंस से वो एक दूसरे की रैंक में डिफरेंस पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हमने सिर्फ जो पहले 3 स्टूडेंट की रैंक आई उनको हमने इनाम दिए अच्छे अच्छे, लेकिन जो स्टूडेंट 4th 5th 6th में पढ़े पोजीशन पर खड़े हैं और जो अपने इम्प्रूवमेंट कर कर आगे आए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ 0.01 मार्क्स से वो उनके से पीछे हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। और जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो सचमुच रियलिटी में बता रहा हूँ वो क्या करते हैं, वो रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं, जैसे कि सुसाइड कर लेते हैं कई स्टूडेंट तो। और ऐसी इंडिया की एग्जांपल इसमें बिल्कुल फिट होती है। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल वेयर मैनी स्टूडेंट सुसाइड बिकॉज ऑफ स्कूल। यहाँ पर कहते बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज स्कूल डू नॉट अप्रिशिएट देयर एफर्ट। बिकॉज क्या जो स्कूल्स हैं वो उनके एफर्ट जो उन्होंने यत्न किए होते हैं रैंक लेके आने के लिए, लेकिन बाय लक या बाय लैक ऑफ एफर्ट वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, तो वो सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज कोई भी उनको अप्रिशिएट नहीं करता। ये बहुत ही गलत बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट नीचे हैं जिन्होंने अपने में इम्प्रूवमेंट की है उन्हें भी रिवार्ड देना चाहिए, हैंस अदर आर रिवार्डेड, इसीलिए जो स्टूडेंट है उन्हें रिवार्ड देना चाहिए। सो अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, टू कंक्लूड आल्सो सम पीपल सपोर्ट दैट अवार्ड्स आएगा और ऐसा लगा लेना, अवार्ड्स आर ओनली फॉर रैंक होल्डर। मैं मानता हूँ कि कई जो लोग हैं वो कहते हैं जो अवार्ड वो इनाम है वो सिर्फ रैंक होल्डर के लिए है। माई व्यू इज़ दैट, बट जो मेरा व्यू है वो क्या है, स्टूडेंट हु गिव देयर बेस्ट, जो अपना बेस्ट कर देते हैं
टू इम्प्रूव देमसेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए शुड आल्सो बी अवार्डेड, उन्हें भी अवार्ड देने चाहिए, उन्हें भी सम्मान देना चाहिए, उन्हें भी गिफ्ट, उन्हें भी प्रशंसा पत्र देने चाहिए, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई होप जैसा आपका अपना ऐसे आज का, इसे हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते थे। एक्चुअली मैं स्टेटमेंट सा कन्फर्म नहीं हूँ कि यही स्टेटमेंट सेम थी या कुछ डिफरेंस था, सो वो आप देख लेना। अगर यही स्टेटमेंट थी तो 100% श्योर है कि जो मैं आपको आईडीज़ बता रहा हूँ, और अगर आप इस तरह से लिख कर आए हैं तो आपके 6.5 और 7 तो ईज़िली आ जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you can get the latest notification of my videos. And if you are preparing for IELTS, then please join Telegram group where I am going to upload the latest information regarding IELTS and latest tips and tricks that will help to improve your bands.